इतना जोरदार पंच करता है कि ये बंदा जमीन में गड्ढा करते हुए नीचे गिर जाता है और फिर अपने फ्लाइंग जेट में बांध के इसे ठिकाने लगाने का काम ग्रीन गॉब्लिन कर देता है। अपनी बेटी मे की डिमांड पे स्पाइडरमैन अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स ट्राई करता है जिन्हें फाइनल करने की अथॉरिटी मे की होती है और फिर आखिरकार कई सारे धांसू कॉस्ट्यूम्स रिजेक्ट करने के बाद मे इस रेड एंड ब्लू सूट को फाइनलाइज करती है ऑब्वियसली। और फिर पापा स्पाइडी अपनी बेटी के साथ निकल पड़ता है एक स्विंगिंग राइड पे। इधर जे जोना जेमेसन और अंकल बेन अपनी नई न्यूज कंपनी स्टार्ट करने के लिए एक जगह रेंट पे देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था और यही बात जे जोना जेमेसन भी बोलता है। इस पे अंकल बेन बोलते हैं कि भले ही ये जगह कबाड़ खाना है लेकिन जो बजट तुमने मुझे दिया था उतने में यही मिलेगा। इसी बीच वहाँ पीटर की भी एंट्री होती है। इस जगह को देखने के बाद पीटर बोलता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई आके काम करे तो सबसे पहले इस जगह की अच्छे से मरम्मत करनी होगी। तभी उसकी नजर अचानक इस मैप पर पड़ती है जिसपे मिस्टर फिस्क यानी किंगपिन की फोटो होती है और उसके सारे अड्डों को मार्क किया गया था। मतलब खाली पड़े रहने की वजह से कोई पहले से ही इस जगह का इस्तेमाल कर रहा था अपने सीक्रेट मिशंस के लिए। ये सब देखने के बाद जे जोना बोलता है कि हमें इस मामले का पता लगाना होगा। तभी पीटर बोलता है कि मुझे कहीं से पता चला है कि एक ग्रीन कॉस्ट्यूम में कोई बंदा है जिसे लोग ग्रीन गॉब्लिन बोलते हैं। उसने मिस्टर फिस्क का काफी नुकसान किया है। हालांकि इतने नुकसान के बावजूद भी ब्यूगल न्यूज उस ब्लैक सूट वाले के पीछे पड़े हैं। फिर जे जोना बोलता है कि देखो इस मैप में जहाँ जहाँ पिन से मार्क किया गया है उस हर जगह पे ग्रीन गॉब्लिन ने अटैक किया है। आखिर ग्रीन गॉब्लिन और मिस्टर फिस्क की क्या दुश्मनी हो सकती है, अच्छाई और बुराई की, या फिर दोनों ही हरामी हैं? इन्हीं सब बातों को पता लगाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर अपने जालियों पे लेटा हुआ स्पाइडरमैन शहर में कुछ होने का इंतजार करता है। लेकिन कई घंटे इंतजार करके बोर हो जाने के बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए उठता है तभी अचानक उसे कुछ दिखता है। वो देखता है कि ग्रीन गॉब्लिन किसी ब्लैक एंड येलो सूट वाले का पीछा कर रहा है। वो बंदा गॉब्लिन के अटैक से बचता हुआ बोलता है कि वैसे तो तुम एक शातिर शिकारी हो लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे जाल में फंस गए। और फिर जैसे ही गॉब्लिन उस पे ग्रेनेड फेंकने वाला होता है एक फ्लाइंग कार्ड तेजी से आके ग्रेनेड से टकराता है और फिर बूम, अगले सेकंड ग्रीन गॉब्लिन जमीन पे नजर आता है। नीचे गिरा हुआ गॉब्लिन पूछता है कि तू है कौन? इस पे वो ब्लैक एंड येलो सूट वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम शिकारी हो लेकिन हकीकत में इस जंगल का रियल प्रेडेटर मैं हूँ। गॉब्लिन बोलता है कि मजाक अच्छा है लेकिन हकीकत ये है कि तू बस एक भाड़े का टट्टू है और मुझे इधर इसलिए उलझा रखा है ताकि तेरा मालिक मिस्टर फिस्क अपने काले कारनामों को अंजाम दे सके। तो ये बंदा बोलता है कि फिस्क तो बस एक चूजा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं काम करता हूँ रियल मास्टर्स के लिए जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। और फिर वो ग्रीन गॉब्लिन की तगड़ी धुलाई करते हुए बोलता है कि मैं अपने काम में माहिर हूँ और अगर मैंने किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो समझो काम तमाम, लेकिन जहाँ तक बात है तुम्हारी तो मैं फ्री में मार दूंगा। इतना बोल के जैसे ही वो गॉब्लिन पे फाइनल अटैक करने वाला होता है तभी बीच में स्पाइडरमैन आके इस अटैक को रोक देता है। हालांकि एक साथ दो दुश्मनों को देख के घबराना चाहिए लेकिन ये बंदा बोलता है कि आज का दिन तो बहुत लकी है क्योंकि आज एक साथ मुझे अपने दो दुश्मनों को निपटाने का चांस मिल गया। इतना बोल के वो अपने फ्लाइंग कार्ड से इतना भयंकर अटैक करता है कि स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन पे पूरी की पूरी क्रेन ही गिर जाती है। और फिर जब ये इनकी डेथ कंफर्मेशन के लिए नजदीक जाता है तभी पीछे से ग्रीन गॉब्लिन इस पे भयंकर अटैक करता है लेकिन इस हमले के बावजूद भी इस पे घंटा भी कोई असर नहीं होता बल्कि उल्टे ये ग्रीन गॉब्लिन की तगड़ी पिटाई करता है और बोलता है कि मैं चाहता था कि ये मामला पीसफुली निपट जाए लेकिन अफसोस कि ये वैसा नहीं रहा। इस पे ग्रीन गॉब्लिन बोलता है कि वैसे तो तुम एक माहिर शिकारी हो लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि मेरे इस ट्रैप में फंस गए। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता स्पाइडरमैन इतना जोरदार पंच करता है कि ये बंदा जमीन में गड्ढा करते हुए नीचे गिर जाता है और फिर अपने फ्लाइंग जेट में बांध के इसे ठिकाने लगाने का काम ग्रीन गॉब्लिन कर देता है। हाय हेलो करने के बाद गॉब्लिन स्पाइडी के सूट की तारीफ करता है। इससे पहले कि स्पाइडरमैन खुद को इंट्रोड्यूस करता गॉब्लिन उसके मर्जी के बगैर ही उसका सूट हैक करके पीटर का फेस रिवील कर देता है। अपनी मर्जी के बगैर फेस रिवील होने पे स्पाइडरमैन का क्या रिएक्शन हो सकता है तुम अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो। पीटर को कंफर्टेबल करने के लिए गॉब्लिन भी अपना मास्क उतारता है और बोलता है हाय आई एम हैरी और फिर आगे बोलता है वेल पीटर पता नहीं तुमने नोटिस किया है या नहीं ये दुनिया बहुत अजीब और खतरनाक है। और स्पाइडी भी इस बात से एग्री करता है। इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पीटर और हैरी की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ अल्टीमेट स्पाइडरमैन का इशू 3 भी यहीं खत्म होता है। अब ये दोनों मिलकर आगे क्या तबाही मचाएंगे हमें पता चलेगा इशू 4 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।